हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आप मेरे बैक साइड में जो ये प्रोजेक्टर स्क्रीन देख रहे हैं तो ये विजन एक्स ब्रांड की 133 इंच की फिक्स फ्रेम वाइट स्क्रीन है। लेकिन फ्रेंड्स, ये 133 इंच की स्क्रीन नहीं है, ये सिर्फ 50 इंच की स्क्रीन है। मैंने आप लोगों से झूठ बोला कि ये 133 इंच की स्क्रीन है, क्योंकि मेरा जो रूम साइज़ है यहाँ पर ये काफ़ी छोटा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो छोटी स्क्रीन होती है वो भी काफ़ी बड़ी नज़र आती है। तो मैंने आप लोगों से जो झूठ बोला है उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अब आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे, सोचने लगे होंगे ये क्या मजाक में लेकर बैठ गया हूँ। तो यहाँ पर आप एक ये कमेंट देखिए, ये वन आर्ट नेशन ने कमेंट किया है और अभी ई गेट 4X एटॉम ईयर का मैंने एक प्रोजेक्टर का रिव्यू किया है, उस पर इनका ये कमेंट आया है। ये लिख रहे हैं कि झूठ नहीं बोलूँगा ब्रो, तुम्हारा रूम साइज़ बहुत छोटा है इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन बहुत बड़ी है, बट स्क्रीन बहुत छोटी है, शायद 45 या 50 इंच की है। ऐसा ही इन्होंने सेम कमेंट किया था पिक्सपैक पावर प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियो पे कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हारी ये स्क्रीन 80 इंच की स्क्रीन है लेकिन तुम इसे 133 इंच की स्क्रीन दिखा रहे हो, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। ये इन्होंने कमेंट किया था, तो वो मैंने इनका जो कमेंट था वो हाइड कर दिया था। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, मतलब क्यों इनको रिप्लाई करना है, जब लोगों में दिमाग ही नहीं है सोचने का तो फिर क्यों कंसीडर किया जाए। तो मैंने वो कमेंट हाइड कर दिया था। तो इन्होंने फिर ये दूसरे आईडी से सेम उसी टाइप का ये कमेंट इन्होंने किया है इस ईगेट एटॉम 4X प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियो पे। अब इन भाई का दिमाग और कॉमन सेंस देखिए कि इनके हिसाब से ये रूम बहुत छोटा है और ये सिर्फ 45 इंच या 50 इंच की स्क्रीन है। 50 इंच की स्क्रीन मान लेते हैं तो एक 50 इंच की जो स्क्रीन होती है उसको डायगनली अगर इस तरीके से मेजर करते हैं तो वो 50 इंच की स्क्रीन होती है, लेकिन अगर उसकी लेंथ हम मेजर करते हैं तो वो 44 इंच की होती है। और ये जो स्क्रीन लगी हुई है, ये स्ट्रिप आपको नजर आएंगी, इस दोनों साइडों में स्ट्रिप खाली है, इस साइड में भी इस साइड में भी। तो ये 11 इंच की जगह दोनों साइडों में खाली छोड़ी हुई है। तो ये जो स्ट्रिप लगी हुई है येलो और वाइट, तो ये पूरी एक वॉल है और इधर ये ब्लू कलर की वॉल अलग है, साइड वॉल, और एक ये वॉल अलग है। तो ये सामने वाली वॉल पे यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है। तो 44 इंच की लेंथ हो गई इनके हिसाब से स्क्रीन की, और 11 इंच की दोनों साइडों में मैंने जगह छोड़ी हुई है, तो ये हो जाता है 66 इंच। अब 66 इंच को अगर आप फीट में देखते हैं तो आ जाता है 5.5 फीट, यानी कि इनके हिसाब से इस रूम की चौड़ाई है 5.5 फीट, जो कि एक बाथरूम की आजकल नहीं होती है। मतलब भाई कुछ तो कॉमन सेंस, कुछ तो दिमाग होना चाहिए, या बिल्कुल ही पैदल हो दिमाग से। और इसी स्क्रीन का मैंने रिव्यू किया है, इसकी अनबॉक्सिंग उसमें दिखाई है, इसको पूरा असेंबल करके दिखाया है। 7.5 फीट लंबा तो इसका बॉक्स था जिसमें ये पैक होकर आई थी। इसका जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो बॉर्डर है ये दो हिस्सों में है, दो पार्ट में इसको आपस में जोड़ा गया है, इसके कनेक्टर वगैरह सब साथ में मिलते हैं। और इसके बॉक्स पे क्लियर मेंशन है 133 इंच की स्क्रीन 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में। और मैं इसे कभी 135 इंच की स्क्रीन भी नहीं बोलता हूँ, हालांकि 135 इंच की स्क्रीन इसे बोला जा सकता है क्योंकि इसका जो ब्लैक बॉर्डर है तो इसके हिसाब से अगर इसको मेज़र करते हैं तो ये 135 इंच भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन मैं इसको 133 इंच की स्क्रीन अगर है तो 133 इंच की स्क्रीन ही बोलता हूँ, 135 की नहीं बोलता हूँ। लेकिन इन भाई साहब के हिसाब से ये 45 इंच या फिर 50 इंच की स्क्रीन है। मतलब इतनी हंसी आ रही है मुझे सोचकर कि बिल्कुल इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना कॉमन सेंस नहीं लगाया कि एक इनके हिसाब से रूम इतना चौड़ा है जितना कि एक बाथरूम होता है। मतलब 5 फीट की उसकी चौड़ाई है और उस 5 फीट की वॉल पे मैंने ये स्क्रीन लगाई हुई है और साइडों में मैंने जगह भी छोड़ी हुई है। मैं भी बहुत सारे लोगों के वीडियो देखता हूँ जो प्रोजेक्टर स्क्रीन के रिव्यू करते हैं या फिर स्क्रीन के रिव्यू करते हैं। फॉरेन चैनल हैं उनके भी देखता हूँ, इंडियन चैनल हैं उनके भी देखता हूँ। तो मैं उनकी स्क्रीन के हिसाब से जो बता रहे होते हैं तो उनका रूम के साइज़ का मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि भाई इनका रूम कितना बड़ा होगा। कुछ मुझे लगता था कि मेरा रूम ये छोटा है, हालांकि 12 फीट चौड़ाई है और 16 फीट इस तरीके से है, तो 16/12 फीट का ये रूम है। तो मैंने कुछ लोगों की वीडियो देख के उनका रूम साइज़ का हिसाब लगा लिया कि इनका रूम साइज़ कितना बड़ा है, तो फिर मुझे लगा कि मेरा तो रूम साइज़ उनसे बड़ा है। लेकिन इन भाई में कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। फिर भी मैं एक बार थोड़ा चेक करवा देता हूँ डायमेंशन इसकी। 133 इंच की जो स्क्रीन होती है उसकी लेंथ होती है अप्रॉक्स 117 इंच और हाइट होती है अप्रॉक्स 67 इंच या 68 इंच। तो मैं इसकी लेंथ आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। तो पहले तो इसकी हाइट ही मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है, एग्जैक्ट हाइट इसकी आ रही है 66 इंच। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, शायद नज़र यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ रही है 66 इंच। और इसकी लेंथ अगर मेज़र करते हैं
तो इसकी लेंथ यहाँ पर आ रही है 117.5 इंच। तो ये इस जगह पर आ रही है, तो ये 117 इंच हो गया और यहाँ पर ये आ रही है तो 117.5 इंच की हो जाती है, यानी कि 3 मीटर अप्रॉक्स की इसकी ये लेंथ हो जाती है। और यहाँ पर साइड में भी मैं इसको मेज़र करता हूँ। यहाँ पर साइड में जो ये जगह मैंने छोड़ी हुई है 11.5 इंच की छोड़ी हुई है, और इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में भी यहाँ पर ये 11.5 इंच की छूटी हुई है। ब्लैक बॉर्डर मैंने इसमें इंक्लूड किया नहीं है, ब्लैक बॉर्डर भी मैं इसका मेज़र कर लेता हूँ। तो 4 इंच का ब्लैक बॉर्डर इधर है और 4 इंच का ब्लैक बॉर्डर इधर है, तो ये टोटल हो जाता है। यानी कि इस वॉल का साइज़ अगर हम निकालें तो यहाँ पर जो ये स्क्रीन का वाइट एरिया है ये है 117.5 इंच का, और दोनों साइड में जो इसका ये बॉर्डर है ये 4 इंच का बॉर्डर है, +4 और दोनों साइड में 11.5 इंच की जगह इधर इस साइड में छूटी हुई है, 11.5 की इस साइड में छूटी हुई है। तो +11.5 +11.5 और इसको हम टोटल इंचेस को डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो ये आ जाता है 12.375, यानी कि 12 फीट चौड़ी ये वॉल है। और इन भाई साहब के हिसाब से, इनके कॉमन सेंस के हिसाब से, इनके दिमाग के हिसाब से ये वॉल है सिर्फ 5 फीट या 5.5 फीट चौड़ी। आज जाकर ऐसे खड़ा होता हूँ तो आप देखेंगे कि मतलब पूरे दोनों हाथ मैंने फैला दिए हैं, फिर भी जो स्क्रीन है वो कवर नहीं हो पा रही है। और ये इतनी बड़ी और इतनी भारी स्क्रीन थी कि 2 लोगों ने इसको उठा के यहाँ पर टांगा था, मैं था और मेरे फ्रेंड थे, तो दोनों लोगों ने इसको लगाया था। कभी भी इसको उतारना होता है फिर से लगाना होता है तो 2 लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है, इसको अकेले नहीं लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये मैंने एक DIY ग्रे स्क्रीन बनाई थी, तो 55 इंच की तो यही एक स्क्रीन है। तो ये आप देखेंगे अगर इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये कितनी हो जाती है। और इसकी लेंथ भी मैं आपको अगर चेक करवा दूं तो इसकी लेंथ यहाँ पर आ रही है 51 इंच, यानी कि ये स्क्रीन जो है वो अप्रॉक्स हो जाती है 60 इंच के करीब की हो जाती है स्क्रीन। ये जो DIY मैंने बनाई थी तो इससे तो बहुत ही बड़ी स्क्रीन है। तो अब इन भाई ने कमेंट किया था तो मुझे लगा कि इनका रिप्लाई करना चाहिए। पहला वाला कमेंट इनका मैंने हाइड कर दिया था, इन्होंने दूसरे ID से किया था। मुझे वो इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कमेंट है, जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो बिल्कुल सेम टू सेम लिखी हुई है। पहले उन्होंने बोला था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी लिख रहे हैं कि झूठ नहीं बोलूँगा ब्रो, तुम्हारा जो रूम साइज़ है वो बहुत छोटा है, स्क्रीन बहुत छोटी है, लेकिन वो छोटे रूम की वजह से बड़ी लग रही है। तो भाई कहीं पर भी जब कमेंट करो तो अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करो, अपना दिमाग यूज़ करो, थोड़ा सा पढ़ लिख लो तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे कुछ कमेंट का रिप्लाई देना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि मैं जो हेटर्स कमेंट करते हैं उनको मैं इग्नोर ही कर देता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसे कमेंट आते हैं जिनको पढ़कर मुझे भी हंसी आती है। मतलब कि कोई अपना दिमाग बिल्कुल ही यूज़ नहीं करता है। कुछ तो होते हैं कि कम यूज़ करते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल ही यूज़ नहीं करता है, मतलब बिल्कुल ही पैदल हो जाता है दिमाग से। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इन भाई साहब को थोड़ी सलाह दीजिए कि ये थोड़ा पढ़ लिख लें तो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।